everyone, it's Muskan here. Welcomes you all on my channel. So today we are going to start our new topic, factors affecting learning. In my previous video, I have covered some of the topics of Unit 1 of this subject. So let's continue with the unit. So our next topic is factors affecting learning. तो लर्निंग में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लर्निंग में रुकावट पैदा करते हैं. सो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है हेरिडिटरी फैक्टर, इंटरेस्ट और मोटिवेशन, ऑर्गेनाइज सेटअप, मेथड ऑफ लर्निंग, मेंटल हेल्थ, टाइम ऑफ लर्निंग, मैच्योरिटी ऑफ अ पर्सन, फूड एंड ड्रिंक, इमेजिनेटिव माइंड, insight, incentives, environmental conditions. So these are some factors which affects the learning. तो आगे एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इन फैक्टर्स को. So our first factor is hereditary factor. Hereditary factor क्या होता है? Each individual inherits different types of intelligence from their parents. Some inherit analytical intelligence, other in creative or practical intelligence. Our ability to learn and rate of learning are conditioned by our heritage. मतलब hereditary factors मतलब जो हमें अपने पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हों. मतलब इन सम केसेस पेरेंट्स जो हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आगे उनके बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन तो उस केस में क्या है, बच्चे ने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है क्या? इंटेलिजेंस. कुछ और भी चीजें इनहेरिट हो सकती हैं, जैसे कि क्रिएटिविटी. पेरेंट्स बहुत क्रिएटिव हैं तो उनके बच्चे भी बहुत क्रिएटिव होते हैं. इन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और एबिलिटी टू लर्न, जैसे कि दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट बहुत अच्छी तरह लर्न कर लेता है तो वो वाली क्वालिटीज बच्चे में भी आ जाती हैं. जैसे कि रेट ऑफ लर्निंग कंडीशन बाय आवर हेरिटेज के अकॉर्डिंग ही हमारी जो है कंडीशनिंग हो जाती है. जैसे अगर मेरे पेरेंट्स हैं, उनको मैथ्स बहुत पसंद है, मतलब उनका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो मेरा भी बहुत अच्छा होगा. बट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ओनली. ठीक है, तो हेरिडिटी फैक्टर क्या है? जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं क्वालिटीज. ठीक है, उसका जो है वो बहुत बड़ा इफेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लर्निंग पे. नेक्स्ट है इंटरेस्ट और मोटिवेशन. देखो, अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो आपकी ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकती. लर्निंग, आप कभी भी उस चीज को लर्न नहीं कर पाओगे अगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपके अंदर कोई मोटिवेशन ही नहीं आता उस चीज को करने के लिए. ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं. इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर इज इन द सब्जेक्ट मैटर हेल्प्स हिम टू लर्न क्विकली when there is a self-created interest, but when some external motivation is given to the learner does not take place as we have. Otherwise, no learning take place unless it is motivated. Purposeless learning is no learning at all. In the absence of motivation, he or she does not fully interested in act of learning. क्या कह रहे हैं ये कि जो इंटरेस्ट है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लर्निंग प्रोसेस में. अगर हमारा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे. बट अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो हम कभी भी उस सब्जेक्ट को सीख नहीं पाते हैं. चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन आप नहीं सीख पाओगे. अगर आप सीख भी लोगे बट आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे. तो ये क्या है, इंटरेस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. एक दूसरा होता है मोटिवेशन. देखो, अगर हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं है बट अंदर से मोटिवेशन है कि सीखना तो है मेरे को ये चीज़, तो वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. अगर हम सामने से कहें ना कि हमें ये चीज़ सीखनी है, मुझे ये काम करना है, तो उस काम को हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं. बट अगर हमारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं है कोई काम करने के लिए, तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते. एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि अगर मेरे अंदर मोटिवेशन ना हो वीडियोस बनाने का, तो वीडियोस बहुत बेकार सी बनेंगी, आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा, आपको वीडियो क्लैरिटी नहीं लगेगी, वॉइस में लो लगूंगी मैं. तो और अगर मेरे अंदर मोटिवेशन है कि हाँ मुझे बनानी है, मुझे अच्छी वीडियोस बनानी है, तो वीडियोस भी अच्छी लगेंगी, कंटेंट भी आपको पसंद आएगा. तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है. ठीक है, तो मैं अपना मोटिवेशन पावर ऑन करके वीडियोस बना रही हूँ. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. आगे है, इन द एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन ही और शी डज नॉट फुली फील इंटरेस्टेड इन एक्ट ऑफ लर्निंग.
अ चाइल्ड्स बिहेवियर इन लर्निंग इज एनर्जाइज्ड बाय मोटिवेशन। जो चाइल्ड का जो बिहेवियर है वो मोटिवेशन से ही एनर्जाइज होता है। जैसे एनर्जी वाली वीडियोस बनती है ना, तो वो मोटिवेशन से ही बन सकती हैं, ऐसे नहीं बन सकती। अगर अंदर मोटिवेशन नहीं है तो हम लर्निंग कभी भी नहीं कर सकते। किसी भी काम में अगर अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा या इंटरेस्ट नहीं है तो हम उस काम को करने का कोई फायदा नहीं है। आप कुछ टाइम बाद जाकर बोर हो जाओगे उस काम को। तो काम वो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको मोटिवेटेड फील हो कि हाँ मुझे करना है ये। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइज्ड सेटअप। ऑर्गेनाइज सेटअप क्या है? The organized setup of the school also influence learning. The timetable helps a child to learn. Difficult subjects should be taught in the morning. These things help in learning of students. If there is no timetable, he or she will feel bored and unorganized. ऑर्गेनाइज सेटअप का मतलब है, हम जब स्कूल्स में जाते थे तो हमें एक शेड्यूल दिया जाता था, टाइम टेबल दिया जाता था कि सुबह आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, इस टाइम पे ये पढ़ाया जाएगा, इस टाइम पे ये पढ़ाया जाएगा। तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेटअप होता है, तो हमारा माइंड भी उसी अकॉर्डिंग वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, सपोज एसएसटी है, अगर आपको वो कहा जाए कि छुट्टी के टाइम बिल्कुल छुट्टी होने वाली है स्कूल की, तो लास्ट पीरियड एसएसटी का रखते हैं, तो और ही बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें कहें कि लास्ट सब्जेक्ट जो होगा, लास्ट जो पीरियड होगा वो किस चीज का होगा? गेम्स का होगा, तो कैसी मोटिवेशन आएगी? आएगी ना। तो ये जो टाइम टेबल सेट किया जाता है, ये इसी अकॉर्डिंग सेट किया जाता है ताकि हम अच्छे से डिफिकल्ट सब्जेक्ट को इजी सब्जेक्ट्स के साथ मैनेज करके पढ़ सके। ठीक है, हमें पता है कि मॉर्निंग में हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, तो उस टाइम पे टफ सब्जेक्ट्स पढ़ाने पर वो बच्चों को इजीली ग्रैप हो सकते हैं। लेकिन अगर टफ सब्जेक्ट हम इवनिंग में पढ़ाएं, मतलब कि जब छुट्टी होने वाली है आफ्टरनून में, उस टाइम पढ़ाएंगे, तो बच्चा बोर हो जाएगा कि अब क्या करना है पढ़ के, अब तो छुट्टी होने वाली है, तो उसका ध्यान उसी तरफ रहता है और हमारे जो अंदर मोटिवेशन लेवल है या फिर हमारी एनर्जी लेवल है वो भी डाउन होती जाती है टाइम टू टाइम। तो इसीलिए टाइम टेबल बनाया जाता है। एक ऑर्गेनाइज टाइम टेबल किस लिए होता है? ताकि हमें लर्निंग में हेल्प कर सके, हमारी लर्निंग को बूस्ट अप कर सके। तो अगर टाइम टेबल नहीं होएगा तो हम बोर हो जाएंगे, हमें पता है ये करना है कि ये करना है, तो हम इसमें कंफ्यूज रहेंगे, अनऑर्गेनाइज सा फील करेंगे कि कुछ ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, हमें पता नहीं है कि करना क्या है। तो टाइम टेबल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग कैसे अफेक्ट करता है? मेथड ऑफ टीचिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग दैट टेक रिपीटिशन प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग। द pupil must be encouraged to learn through activities. When the student learn things by play, they are able to learn well and learn better through personal experience. Method of teaching क्या होता है? कुछ टीचर्स होती हैं वो गेम्स में ही बच्चों को पढ़ा देते हैं, मतलब बच्चों को इन्वॉल्व करते करते ही एक टॉपिक कवर कर देते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी होती हैं कि पूरे थ्योरी समझाते रहते हैं और कुछ हमें समझ ही नहीं आता। तो जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम एक साइंस का टॉपिक, साइंस, मैं एग्जांपल साइंस का ले रही हूँ, कि एक साइंस का टॉपिक अगर मैं थ्योरेटिकल समझाऊँ, आपको बोली जा रही हूँ, मैं पैराग्राफ पे पैराग्राफ्स पढ़ रही हूँ और बोल रही हूँ ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे होता है, और उसी के एक्सचेंज हम देखें, अगर मैं उसी टॉपिक को एक एक्टिविटी के थ्रू करवाऊं कि आपको ऐसे करना है, ये एक्टिविटी करोगे, देखो इस प्रोसेस को ये कहते हैं, तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम ऑफ लर्निंग। टाइम ऑफ लर्निंग क्या है? फ्रेश टाइम chosen for learning helps a lot. At this time the mind is fresh, not fatigued away, and is able to receive the knowledge easily, quickly. Morning and evening are the best study days. There is a decline in mental capacity. Experiments on child have shown that there are great variation in learning efficiency during different hours of a day. तो टाइम ऑफ लर्निंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने देखा होगा कि जो स्कूल का टाइम है वो सुबह सुबह होता है। हमें लगता तो है यार इतनी सुबह हमें स्कूल जाना पड़ेगा या इतनी सुबह हमें कॉलेज जाना पड़ेगा। क्यों सुबह सुबह होता है? क्योंकि हमारा जो सुबह का टाइम होता है उस टाइम हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है।
फ्रेश माइंड में अगर हम कोई चीज़ याद करते हैं या फिर कोई न्यू चीज़ ग्रैब करने की कोशिश करते हैं तो हमें इजीली लर्न हो जाता है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग इवनिंग में भी ऐसा ही होता है। तो इवनिंग में भी हम फ्रेश फील करते हैं, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो हमें इजीली ग्रैब हो जाते हैं। बट डेज के मतलब एक पर्टिकुलर डे का कुछ टाइम ऐसे होते हैं जिस टाइम हम लेजी फील करते हैं। होता है ना, जब लंच टाइम होता है उस टाइम भी बहुत लेजी सा होता है, मन नहीं करता पढ़ाई का। उस टाइम अगर आप न्यू टॉपिक उठाओगे तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा है कि टाइम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। तो टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए हमेशा। या तो हम होते हैं, कई पर्सन होते हैं मॉर्निंग पर्सन होते हैं, तो उन्हें पता है कि मेरे को मॉर्निंग में बहुत जोश है, मैं मॉर्निंग में पढ़ूंगा। लेकिन कुछ होते हैं नाइट पर्सन होते हैं जो जिनको रात को जोश चढ़ता है, रात को काम करते हैं वो, ठीक है। तो हर पर्सन का अपना टाइम होता है जिस टाइम उसे पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है और इजीली वो नॉलेज ग्रैब कर लेता है। तो टाइम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो नेक्स्ट इज मेच्योरिटी ऑफ अ पर्सन। मेच्योरिटी क्या है? मेच्योरिटी अफेक्ट्स लर्निंग। अ पर्सन हु इज मेच्योर कैन ग्रैब सर्टेन थिंग्स इजीली which may not be well understood by an immature person. The material is learned when it is according to the maturity level of the learner. ठीक है, मेच्योरिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लर्नर के बिहेवियर में। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, एक 10 साल का बच्चा है और एक 20 साल का बच्चा है। मैं 10 साल के बच्चे को अगर मैथमेटिक्स की कंस्ट्रक्शन सिखा दूं, कंस्ट्रक्शन छोड़ो कोई और टॉपिक लेते हैं, कुछ और लेते हैं, अलजेब्रा सिखाऊं। 10 साल का बच्चा है, उसे मैं अलजेब्रा सिखा रही हूँ, एक्स वाई जेड प्लस माइनस, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। और वही मैं एक्स वाई जेड 20 ईयर्स के बच्चे को कराऊं, 20 ईयर्स छोड़ो, उससे कम ले लेते हैं, 18 ईयर्स का कोई बच्चा है, उसे मैं अलजेब्रा करा रही हूँ, उसे कितना इजीली ग्रैप होगा ना। तो मेच्योरिटी लेवल भी एज के अकॉर्डिंग होती है। ये एज के अकॉर्डिंग ही, तभी तो एज के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है। पहले बेसिक बेसिक चलते 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 हम एडवांस में पहुंचते हैं, जब हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम एडवांस लेवल पे पहुंचते हैं। तो मेच्योरिटी जो है वो डिपेंड करती है, अगर जो हमारा सिलेबस है वो अगर पर्सन के मेच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग होगा तो वो इजीली ग्रैप कर लेगा। लेकिन अगर उसके मेच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगा ग्रैप, ठीक है। अगर मैं छोटे बच्चे को, फर्स्ट क्लास के बच्चे को सीधा फैक्टराइज थ्योरम करा दूं मैथ्स की, या फिर कुछ और ले लो, साइंस की कोई एक्सपेरिमेंट करवा दूं, तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। और वही मैं अगर एक 10th क्लास के स्टूडेंट को करवाऊंगी तो वो इजीली ग्रैप कर पाएगा, उसको इजीली समझ भी आएगा ये चीज। तो मेच्योरिटी लेवल पे बहुत डिपेंड करता है हमारा, ठीक है। तो लर्नर के मेच्योरिटी लेवल पे डिपेंड करता है कि वो कैसे लर्न करेगा। तो मेच्योरिटी लेवल जो है बहुत इफेक्ट करता है लर्निंग पे। नेक्स्ट है हमारे पास फूड एंड ड्रिंक। फूड एंड ड्रिंक का मतलब ही क्या है? फूड एंड ड्रिंक मतलब हमारा बैलेंस डाइट, हमारी डाइट, हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर हमारा न्यूट्रिशन नहीं अच्छा, मैं अगर कोई स्टूडेंट है वो जंक फूड खा रहा है, बाहर का खा रहा है, कुछ भी हेल्दी नहीं खा रहा, तो उसका माइंड भी उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। उसका माइंड भी शार्प नहीं होगा, उसका माइंड भी डल होगा, मतलब बाहर की तरफ ज़्यादा होगा, स्टडीज़ में वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो न्यूट्रिशन नहीं ले रहा। अगर हम सही टाइम पर सही न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारा माइंड भी पावरफुल होता है और हम इजीली ग्रैप कर पाते हैं चीज़ों को। तो पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन और डाइट ऑफ अ लर्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट मेंटल हेल्थ। पुअर न्यूट्रिशन एडवर्सली अफेक्ट्स द लर्निंग। तो पुअर न्यूट्रिशन जो है वो अफेक्ट करता है लर्निंग पे। दैट टाइप ऑफ फूड हैज सम इफेक्ट। द अल्कोहलिक ड्रिंक जैसे कि कैफीन हो गया and such addictive items have adverse effect on neuromuscular system and consequently upon the learning capacity. कुछ बच्चे होते हैं जिनको आदत होती है पढ़ना है तो क्या करेंगे, कॉफी लेकर बैठ जाएंगे। तो कॉफी अगर हम, एक तरह की वो कैफीन है, अगर हम वो ज़्यादा इंटेक करेंगे वो भी हमारे माइंड पे इफेक्ट ही करता है, ठीक है। तो जो हमारा न्यूट्रिशन है वो हमारी लर्निंग एबिलिटी पे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं न्यूट्रिशियस फूड खाओ, हेल्दी फूड खाओ, इससे आपका माइंड भी तेज चलेगा और आपकी लर्निंग एबिलिटी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इमेजिनेटिव माइंड। इमेजिनेटिव माइंड क्या है? अ पर्सन विद इमेजिनेटिव माइंड इज यूजुअली थॉटफुल एंड क्रिएटिव। सच अ पर्सन इज एबल टू लर्न थिंग्स वेल, ठीक है। एक पर्सन है, उसका इमेजिनेटिव माइंड है, उसे पता है, क्रिएटिव माइंड कह सकते हैं जिसे, कि उसे पता है कि इन चीज़ों से मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नया कर सकती हूँ। तो उनका माइंड भी बहुत थॉटफुल होता है। अगर उन्हें हम कुछ वेस्ट प्रोडक्ट देंगे उससे भी वो कुछ
क्रिएटिव, कुछ थॉटफुल, इमेजिनेटिव कोई चीज़ बना सकता है। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे यंगस्टर होते हैं, तो उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो भी अच्छी होती है, वो इजीली लर्न कर लेते हैं थिंग्स को। तो इमेजिनेटिव माइंड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लर्निंग पे इफेक्ट करता है। जिनका इमेजिनेटिव माइंड नहीं होता, मतलब जिनको जो ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होते, उन्हें पता है कि मुझे नहीं समझ आता कि इससे करना क्या है, तो उनकी लर्निंग एबिलिटी भी कम होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंसाइट। इंसाइट क्या है? इंसाइट प्लेज एन प्रोमिनेंट रोल इन लर्निंग। Flash of thoughts, solution in minds help a person to face a problem-solving situation. One learns the material as a whole and then sees different parts. Their relationship with the whole insight is developed through more and more knowledge, thinking, application, etc. क्या कह रहे हैं ये? इंसाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब लिंकेज कह सकते हैं कि हमें कईयों का माइंड ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ लिंक करते हैं। लिंक करने से क्या होता है, उनके अंदर सिचुएशन सॉल्व करने की पावर होती है कि इस सिचुएशन को, अच्छा वो ऐसे था तो इसको इसके साथ लिंक करेंगे, अच्छा इससे सॉल्व हो सकता है। तो ये क्या होता है कि इमेजिनेटिव माइंड ही कह सकते हैं। तो उनकी नॉलेज कितनी अच्छी होगी, देखो उन्हें लिंक करना आता है, उन्हें पता है कि इस टॉपिक को मैं अगर उससे लिंक करूंगा तो मुझे इजीली ग्रैप होगा। अगर मैं इस पूरे चैप्टर को एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ये इनका क्रिएटिव माइंड है, ये इनका इंसाइट है कि इसको इसमें लिंक कर रहे हैं वो। तो उनकी नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इंसाइट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखा होगा आपने, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं एसएसटी पढ़ते हैं। एसएसटी में मैं भी ऐसी करती थी। क्या होता था, टॉपिक्स होते थे बहुत सारे, तो उससे क्या करो, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देते थे हम। तो क्या उससे क्या होता था कि हम इजीली उसे लर्न कर पाते थे। फ्लो चार्ट इजीली लर्न करना इजी है कि 2 पेजेस के पैराग्राफ? फ्लो चार्ट इजी है ना, फ्लो चार्ट लर्न कर लिया, उसको अपने माइंड अपने वर्डिंग्स में लिख दिया। तो ये क्या है, इंसाइट है। मतलब सिचुएशंस को कैसे कनेक्ट करना है दूसरों के साथ, दूसरी सिचुएशन के साथ कैसे कनेक्ट करना है, तो ये क्या है, इफेक्ट करता है किस पे, लर्निंग पे। नेक्स्ट है इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव, पॉजिटिव इंसेंटिव लाइक प्रेज, रिवॉर्ड्स ऑफ वन टाइप और अदर टाइप हेल्पिंग बेटर लर्न। देखो आपने क्लास में देखा होगा, जब जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे क्या होते हैं, जब उनका टेस्ट चेक हो रहा होता है ना, तो उन्हें एक स्टार दे दो या बच्चों की प्रेज कर दो, वेरी गुड, यू हैव डन वेरी वेल। तो उनके अंदर क्या हो जाता है, पॉजिटिव इंसेंटिव आता है, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। तो ये क्या करता है, उनका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज करता है और उनकी लर्निंग एबिलिटी भी इंक्रीज करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर हम पनिशमेंट देंगे बच्चों को, जैसे अगर उसने अच्छा नहीं किया, किसी बच्चे ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, तो उसे डांटने लग जाएंगे, उसे मारने लग जाएंगे। उसकी जगह उसको समझाओ आपकी क्या गलती है और आप और अच्छा कर सकते हो, मुझे पता है आप कर सकते हो, तो आप अच्छे से और सॉल्व करो, आपको अच्छे से आएगा ये। तो ये क्या है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। हम मेरी तरफ से एज अ टीचर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही हूँ मैं स्टूडेंट को। तो ये क्या कर रहा है, उसकी लर्निंग को हेल्प कर रहा है कि उसे उसके अंदर मोटिवेशन जगा रहा है कि हाँ तो कर सकता है, उसके अंदर डिमोटिवेशन नहीं करना। ठीक है, तो इंसेंटिव क्या है, पॉजिटिव प्रेज देनी है। अगर बच्चे ने अच्छा नहीं भी किया तब भी कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, दोबारा करो, आपसे दोबारा हो पाएगा ये। तो इस पनिशमेंट और फाइन देने से अच्छा उनकी प्रेज करो, क्योंकि पनिशमेंट जो है वो हिंडर करती है लर्निंग एबिलिटी को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल कंडीशन। प्रॉपर इन्वायरमेंट कंडीशन बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में ही लर्न कर लेते हैं, क्योंकि स्कूल का इन्वायरमेंट क्या होता है, स्टडी वाला। बिल्कुल क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं, एक ही जैसी यूनिफॉर्म डाली है, एक ही जैसे बैठे हैं, और टीचर सामने पढ़ा रही है, एक जैसा पढ़ा रही है सबको। तो उस टाइम पे लर्निंग कितनी होगी, अच्छी होगी। ऑन द अदर हैंड बच्चे घर पर हैं, घर पर नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते कैसे, क्योंकि वहां पर एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता उन्हें। ठीक है, और इन्वायरमेंट कंडीशन और कौन सी हो सकती है, नॉइस। अगर आपके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा नॉइस है, आप नहीं पढ़ पाओगे। ऑन द अदर हैंड बिल्कुल शांति है और आप इजीली कंफर्ट जोन में बैठे हो, तो उसमें पढ़ाई भी अच्छी होती है। एक वेंटिलेशन प्रॉब्लम, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये इफेक्ट करती हैं बच्चों की पढ़ाई पर। कि जैसे अगर रूम में, अगर हम क्लासरूम में बैठे हैं, एक पंखा है, वो बहुत तेज तेज आवाज कर रहा है, बहुत तेज आवाज कर रहा है, तो वो क्या कर रही है, वो हिंडर कर रही है उसकी लर्निंग। बच्चे का ध्यान पढ़ाई से कम उस पर ज़्यादा होएगा। तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइट नहीं है या फिर बच्चों को प्रॉपर सराउंडिंग्स नहीं मिल पा रही, नॉइज ज़्यादा है, तो वो क्या कर रही है, हिंडर कर रही है उनकी
लर्निंग प्रोसेस को, तो उनका ध्यान क्या है उस तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू लर्निंग द टॉपिक। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ भी हमारी लर्निंग पे बहुत इफेक्ट करती है। अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या फिर कोई इलनेस है, कोई डिजीज़ है, तो हम लर्न अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमारी मेंटल हेल्थ या फिर कोई अगर हमारी पर्टिकुलर हेल्थ भी, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी, तब भी हम प्रॉपर कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो मेंटल टेंशन, कॉम्प्लेक्स मेंटल इलनेस, mental disease have been learning a child find it difficult to concentrate. Concentration needs mental calm and absence of mental conflicts of calm. Balanced mind has a power to concentrate and learn better. तो जो बैलेंस माइंड होता है, मतलब कोई डिजीज नहीं है या हमारा माइंड बिल्कुल काम है, शांत है, कोई टेंशन नहीं है हमारे अंदर, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो हम इजीली लर्न कर पाएंगे और चीज़ों को जल्दी ग्रैस्प करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज हम एक ही टॉपिक करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड content my handwritten notes, do subscribe to my channel and share with your friends. Thank you.